नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। हर हफ्ते की तरह यह हफ्ता भी खबरों के लिहाज से बेहद रोचक और डरावना रहा। महंगे पेट्रोल डीजल पर बाबा रामदेव का यूटर्न नुमा बयान, उत्तर प्रदेश में कई भूमिकाओं में नजर आ रहे पुलिस के जवान, भाजपा शासन की पोल खोल रहे भाजपा के ही हुक्मरान, कश्मीर में 370 हटने से भी नहीं हुआ समाधान और धूम धड़ाके जोरों शोरों से चल रहा नाम बदल अभियान। देश में इस हफ्ते कितना कुछ हुआ और कितना कुछ हो रहा है, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि देश के असल हालात क्या हैं। तो मित्रों, सबसे शुरू करते हैं। महान लोकतांत्रिक भारत में कई कोशिशों के बाद आखिरकार विकास हो रहा है, वो भी चहुमुखी विकास। विकास पेट्रोल की कीमत का, विकास डीजल की कीमत का, सीएनजी पीएनजी की कीमत का, रसोई गैस की कीमत का, तेल सब्जी की कीमत का, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और इस चौमुखी विकास पर योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी जी कहते हैं कि देश में 95% जनता पेट्रोल डीजल का उपयोग ही नहीं करती। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम अभी कम हैं। तो मंत्री जी का जनता के लिए हमारे द्वारा पेश है यह कर्णप्रिय मनोहारी। मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया, घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़े। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है? अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। अगर आपको लगता है कि ये तो टू मच हो गया तो रुको जरा, सब्र करो। असम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भावेश कलिता ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतें जब 200 रुपए लीटर हो जाएंगी तब राज्य की सरकार 2 पहिया वाहनों पर ट्रिपलिंग की छूट दे देगी। जब महंगाई और पेट्रोल की बात हो ही रही है तो बाबा रामदेव की भी लगे हाथ बात कर ली जाए। तेल की महंगाई और पूर्व में किए गए दावों पर सवाल सुनने के दौरान बाबा जी की मुस्कान और जवाब लाजवाब है। देखा जाए बढ़ रहे हैं लगातार। आपने कहा था कि अगर काला धन आएगा तो 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। इसको जोड़ के एक सवाल ऐसा है कि काला धन आएगा तो पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा, ऐसा आपने कहा था, लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब काला धन देश में बढ़ रहा है क्या? देखो, जो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे। तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है वो उसको नहीं हटा पा रहे हैं। दरअसल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने बुधवार को बाबा रामदेव के 9 साल पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट को साझा किया। इस ट्वीट में स्वामी रामदेव ने दावा किया था कि यदि काला धन वापस आए तो देश में पेट्रोल 30 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। यह ट्वीट 9 अगस्त 2012 को किया गया था। इस स्क्रीनशॉट के अनुसार इसे अब डिलीट किया जा चुका है। किसी महान दार्शनिक ने नाम न बताने की शर्त पर इस बार कहा है कि 21वीं सदी के महान लोकतांत्रिक भारत में जुमले सिर्फ राजनेताओं की ओर से ही नहीं आते, कुछ बाबाओं की ओर से भी आते हैं, क्योंकि बाबा राजनेता हैं और राजनेता बाबा। चौमुखी विकास पर भारतवर्ष की जनता गर्व कर ही रही थी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। वीडियो इसी दशहरा का है जिसमें योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में कैमरे की तरफ मुंह करके आरती करते नजर आ रहे हैं। लोगों ने यह वीडियो ट्विटर पर शेयर कर मुख्यमंत्री जी पर तंज कसा है। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, भगवान आपके पीछे हैं। यह मनोहारी दृश्य अब आपके हवाले है।
देश में नाम बदल अभियान बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़े हुए है। बुलेट ट्रेन तो जानते ही है ना आप लोग, जानते ही होंगे। बस उसी रफ्तार से यह नाम बदल अभियान चल रहा है। अब फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। भाजपा के सांसद लल्लू सिंह के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। दरअसल शनिवार को वाराणसी पहुंचे लखनऊ के डीआरएम ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फैजाबाद स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट होगा। नाम बदल से काम बदल पर चलते हैं और इस बदला बदली के बाद भी कुछ नहीं होता तो वो है हालात बदल। धारा 370 हटने के बाद खूब फायदे गिनाए गए। पूरे हिंदुस्तान से लोगों के कश्मीर में बसने की संभावनाओं के दावे किए गए, मगर कश्मीर घाटी में हालात खराब होते जा रहे हैं। अब आतंकियों ने ऐसे लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो सॉफ्ट टारगेट हैं। इस महीने आतंकी 13 आम नागरिकों की हत्या कर चुके हैं। मारे गए लोगों में से 5 बिहार के श्रमिक थे, जबकि 2 शिक्षकों समेत 3 लोग कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदायों से थे। इसके बाद घाटी के लोगों में डर बैठ गया है और पलायन के लिए वे मजबूर हैं। अब आपको कश्मीर से फिर मजबूरन हमें उत्तर प्रदेश ले चलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ चुका है। इसकी तस्दीक उत्तर प्रदेश की राम भरोसे चल रही कानून व्यवस्था खुद कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अपराध मुक्त छवि पर भाजपा के ही नेता अपने बयानों से सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व राज्यपाल और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने वाराणसी में महिलाओं को अंधेरा होने के बाद थाने नहीं जाने की नसीहत दी है। के नाम से एक महिला अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर वहाँ बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर पे किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। लेकिन महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा में चोरी हुई यह इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि चोरी कहाँ हुई। तो चोरी हुई थाने में। थाना जगदीशपुरा के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी की घटना सामने आई। मामले में हिरासत में लिए गए युवक की मौत हो गई। पुलिस उससे चोरी की गई रकम की बरामदगी के प्रयास में लगी हुई थी। पुलिस के मुताबिक अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। युवक सफाई कर्मी था। युवक की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। मां ने कहा, पुलिस वालों के नाम खोल रहा था, इसलिए मेरे बेटे को मार दिया। आगरा के बाद यूपी के ही फिरोजाबाद चलते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में 2 लड़के 1 लाख रुपए चुराते हैं, फिर पकड़ लिए जाते हैं। पैसों के बारे में पूछताछ होने पर कहते हैं कि पैसा तो दरोगा जी ने ले लिया। दरअसल लड़के चोरी के पैसों के साथ मैनपुरी को निकले तो रास्ते में दरोगा जी मिले। दरोगा जी ने 1 लाख रुपए में से 96,000 रख लिए और लड़कों को 4,000 रुपए देकर 9-2-11 कर दिया। पूरा मामला फिरोजाबाद के एसपी अशोक शुक्ला खुद बता रहे हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। सुना जाए। वो अपना ऑटो खड़ा करके सामान देने के लिए दुकान में गया हुआ था। उसके बाद 2 लड़के आते हैं, उसका ड्राइविंग सीट के नीचे की चेन काट करके उसका 1,10,000 रुपए निकाल लेते हैं। वो जब अपने घर जाता है उसे देखता है तो पैसा नहीं था। वो आके रसूलपुर थाने में तहरीर देता है। मैंने उसका मुकदमा कायम कराया और हमने चेकिंग लगवा दिया पूरे जनपद में। उसने बताया था कुछ हुलिया इस तरह का, प्लस वो मैटर सीसीटीवी में डिटो क्लोज हो गया था। गाड़ी आती है, रुकती है, जाता है सामान देने, लड़के आते हैं, निकालते हैं, पूरा फोटो वोटो सब आ गया था। हमने उसको चेकिंग करवा दिया तुरंत ताबड़तोड़, और दोनों लड़कों की फोटो थी तो उससे आज वो दोनों लड़के पकड़ गए चोर। तो उनसे जब पूछताछ हुई कि भाई इसमें पैसा दो जो तुमने पैसा निकाला था, पैसे की रिकवरी करनी थी, वो उन्होंने बताया कि साहब पैसा तो हमारा दरोगा जी ले लिए थे। तो ये हुआ दरोगा जी कैसे ले लिए? उसने बताया कि जब चेकिंग लगवाए थे आप लोग तो हम जा रहे थे करहल मैनपुरी, तो सिरसागंज में यशाई सुनील चंद, उनके 2 साथी जो सिपाही थे और ड्राइवर, उन लोगों ने हमको रोका, हमारी बाइक को रोका, मुझे मेरी तलाशी ली, पैसे मिले। मुझसे पूछे पैसे कैसे हैं, तो मैंने उनको झूठ बोल दिया कि पैसे मैं कहीं पड़े मिल गए थे।
तो पैसा हमारा उन्होंने ले लिया और हमको 1 लाख रुपए ले लिया। 4,000 रुपए हमको उन्होंने दिया तेल के लिए, खर्चे के लिए, और हमारी गाड़ी को, हमारी मोटरसाइकिल को अपनी जीप पीछे पीछे चलाते हुए मुझको सिकोहाबाद पार करा दिए, सुरक्षित हमको बाहर निकाल दिए। ये सुन के बहुत तकलीफ हुई। मैंने टीम भेजी दरोगा जी के पास, मैंने कहा रिकवरी करो, इनसे पूछताछ करो। तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया दबी जुबान से, और उनके यहाँ रिकवरी हो गई पूरे पैसे की। पूरे 96,000 रुपए उनसे रिकवर हो गए, जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया। दोनों आरक्षियों को गिरफ्तार किया गया, दरोगा सुनील चंद को, आरक्षी राजेश कुमार को, आरक्षी सुरेंद्र को, और जो ड्राइवर था बालकिशन, इन चारों को गिरफ्तार किया गया। इनको हमने निलंबित किया है। अभी इनको हम जेल भेज रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दुखद है। दोबारा मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत दुखद है कि जब रहबर ही रहजन बन जाएगा तो गुजारा नहीं होगा। मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, बेरहम कार्रवाई करूंगा और इनको सजा दिलाऊंगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा। थैंक यू। शायर आलोक श्रीवास्तव साहब का एक शेर है, गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम, हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। हालात क्या हैं एक व्यंग कार्यक्रम है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। भावनाओं को आहत करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य कतई नहीं है। कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है यह हमें जरूर बताएं। कार्यक्रम को अपने दोस्तों और जानने वालों तक पहुंचाएं। हर बार की तरह कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।